देखिए, जब पूरा शहर नवरात्रि मना रहा था और डांडिया खेल रहा था, तब यहाँ से एक बेटा, हजारीबाग का बेटा जो गायब हो गया। लगभग 1 महीने मुंबई से घूम करके आया और फिर चंद घंटे के बाद वो मेला घूमने निकला और उसके बाद फिर गायब हो गया। पूरी कहानी क्या है, पूरा जो मामला क्या है, वो हम परिवारजनों से बात करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस परिवार का पालन पोषण करने वाला वो इकलौता व्यक्ति था जो अब नहीं रहा। लगभग अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी से वो गायब व्यक्ति, और अब जाकर के उसकी कल जाकर के शव मिला है, और जिससे परिवार काफी शोकाकुल अवस्था में है। और जो आम जन लोग हैं वो भी इस बात से काफी शॉक्ड हैं कि इतने दिनों के बाद एक रहस्यमयी तरीके से बॉडी मिली है, और अब जो इकलौता कमाने वाला जो बेटा था वही नहीं रहा। परिवारजनों से बात करके जानेंगे कि उनको क्या मामला पता है, और अगर किसी पर कोई शक है तो उस बारे में भी बात करेंगे। पत्नी से ही हम शुरू करेंगे। आप उनकी पत्नी हुई, बताइए कि कैसे क्या हुआ था, आपको कहाँ तक बातें पता है? जैसे आए ना घूर का बम्बे से, तो बोले ना कि हम जा रहे कोर्रा मटवारी घूरने के लिए। पहले बच्चा को लेके पूरा घुराए, कुरकुरे ला दिए खाए। उसके बाद बोल के गए हम 7 बजे का बीच में, बोले कि हमारे कोर्रा मटवारी से घूर के हम 10 का 11 का बीच में आ जाएंगे। उसके बाद आस विश्वास देख के 12 बजे खूब गड़बड़ाने लगे। अच्छा, तो मुंबई किसी के साथ गए थे घूमने, अकेले गए? अपना भाई के पास गया था। अपने भाई, वहाँ पे उनके भाई रहते हैं, चचेरे भाई? ना, मेरे ही भाई। आपके भाई रहते हैं? मेरे साल गए थे तो किसी काम की तलाश में कि बस घूमने? नहीं, कामे करने के लिए गए थे। मैं वहाँ नहीं कर पाए, पैर हाथ थरथराने लगा, तो वो फिर आ गए वहाँ से। लगभग 1 महीने बाद? हाँ, 1 महीना रह के आ गए। उसके बाद सब ठीक था, उसका मेन रूट भी सही था। मैं पता नहीं उठा के कैसे चल गया, कौन क्या कर दिया पता नहीं। अच्छा, नवरात्रि के दिन निकले थे, अष्टमी के दिन, तो किसी के साथ निकले थे घूमने या अकेले गए थे यहाँ से? बोल करके निकले भी नहीं थे कि किसी के साथ? हाँ, बोल के नहीं निकले कि हम साथी का साथ जा रहे हैं। वो बोले कि हम घूर के आ जाएंगे कोर्रा मटवारी से बोल के गए हैं। न किसी का पास फोन लगाया, न और कुछ न फोन भी घरे था। 50 रुपया भी दे रहे थे, मैं नहीं लिए वो पैसा, न मोबाइल नहीं लिए। बोल रहे थे कि हम आधा घंटा का अंदर 11:20 का आ जाएंगे, से बोल के निकले थे। अच्छा, तो उस दिन पूरी रात को लौटे नहीं, फिर आप लोग FIR का खोज खाज बहुत किए, पूरा चारों पट्टी, थाना, पुलिस सब किए। मैं नहीं कहीं मिले, तब फिर लास्ट में जब पता चला तो यहाँ मिला लाश। कहाँ लाश? किस अवस्था में था शव? सामने वाला बिल्डिंग में मिले। किस अवस्था में था? शर्ट और पैंट में पैसा ना आया, पूरा सड़ गया था। क्या लग रहा था कि पानी में था शव? पानी में पूरा नहीं था, जैसे कि मट्टी है वहाँ पर जमीन, उसी में था, और पूरा पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है उसका में। मतलब कि ऐसा देखने से, मतलब शकल नहीं पहचाना रहा था, खाली देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफी दिनों पहले मार दिया गया। 4-5 मट्टी में दफनाने की कोशिश किया गया? नहीं, मट्टी में दफनाया था, ऐसी जमीन में लेटाया था, जमीन में लेटाया था, निकल गया है। उसका चप्पल उपल खुलल नहीं था, सब चप्पल उपल सब पहना हुआ था। यहाँ पे मारपीट का कोई निशान था? अभी तो पता नहीं चला, पूरा चेहरा काला हो गया था। क्या मारपीट का कोई निशान था? मारपीट का निशान तो हम लोग नहीं देख पाए, पूरा काला हो गया था। हम लोग को जाने में लग रहा था, प्रशासन भी नहीं जा सकता था वहाँ, वैसा अवस्था में था। पूरा काला हो गया था शरीर और फूल गया था। 8वीं 9वीं का ही कांड हुआ है। अच्छा, और उसके इतने दिन शव रहा तो जिसकी वजह से ऐसी अवस्था हो गई थी? तो एगो लेडीज ऊपर छत पर कपड़ा पसारने के लिए गई, तो वही देखी कि महक उसके, यहाँ नहीं रहती थी, वो अष्टमी में गई थी अपना घर नवरात्रि मनाने के लिए। तो कल आई ना, तो अपना कपड़ा को ऊपर पसारने के लिए गई, तो वो सेंड जो पता चला, तो वो जो है सो महक उसको लगा ना, तब जो है मोहल्ला में हल्ला हुआ कि ऐसा ऐसा बात है। तब हल्ला हुआ, सब जाने हम लोग। तब प्रशासन को फोन किए, फिर वो आए, अपना कब्जा में लिए, और यही सब बात है। अच्छा, मतलब कि उसको शकल से हम लोग नहीं पहचान सके, पूरा शकल नहीं दिख रहा था, खाली चप्पल से और जो कपड़ा से, और यहाँ पे टेपुल था, और ताबीज पहन ले था, यहाँ पर बजरंगबली का त्रिशूल था, यही सबसे हम लोग पहचाने। हॉस्पिटल में पूरा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उतना नहीं कंफर्म था।
तो वही है सब। जब हॉस्पिटल में चेक किए हम लोग तब पता चला। अच्छा, थाना में लापता के लिए आपने जो सूचना दी थी, तो उस सूचना में फिर प्रशासन ने अष्टमी से लेकर के अभी तक कोई अपडेट कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्रशासन कुछ नहीं किया। जब हम लोग यहाँ पर सदर हॉस्पिटल पास जाम लगाए तब प्रशासन आया है, ऐसे नहीं आया है। हटा रहा था प्रशासन। हम लोग का तो जिद्दी से हम लोग जाम लगाए, कह रहे थे कि आपको जहाँ तक लग रहा है ये पूरा मामला हत्या का है, तो फिर किसी पर कोई आशंका? शंका नहीं है, जब सीसी कैमरा चेक हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा। इसको सगी संगत नहीं था उसका दोस्त यार, वो अकेले घूमने के लिए निकला 7 काट के बीच में, और उसके बाद दोबारा घर नहीं आया वापस। अच्छा, तो मुंबई जाने से पहले ऐसा किसी से कुछ खास लगाव या फिर किसी से पैसा लेन किसी देन? से कोई लगाव नहीं, ना पैसा लेन देन है। चलिए एक बार हम माँ से ही बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो आए थे तो ऐसा लग रहा था कि दिमागी तौर से कोई किसी तरह का टेंशन था, नहीं। तो ये सुसाइड का मामला कुछ ऐसा? कुछ नहीं वो आया। हम तो घरे नहीं थे, मटवारी गए थे हम काम करे ले। वहाँ से आए 5 बजे हम, हाथ फूल कर देखा कि हाथ फूल गया। मैया का यहाँ तो ठीक है, सदर ने देखा लेना से प्रसादी ले डूबी दिया, निकाले लिए कि काका लाई मैया गेला, वो कटोरी निकाल दे रहे हैं, लाया लेकिन कुछ नहीं खाए। वो बोल रहा है मटवारी जाएंगे घूमने के लिए, 10 के 11 के बीच में हम आ जाएंगे। कहीं नहीं बेटा आज ट्रेन से आया, नहीं जाओ, थकल पैदल है, कल घूमने जाइए। कि नहीं हम तो सूत के आए, हम ट्रेन पर हम थोड़ा फ्रेश होके आएंगे। अब जे निकला से फिर 11 बजे 12 बजे 1 बजे असरा देखते देखते फिर पानी मारने लगा, फिर नहीं खोज नहीं सके हम। फिर नौमी के निकले भोरे, गोटे मटवारी, गोटे कोर्रा, गोटे छील, मतलब पड़ाल जहाँ तहाँ से खोज के हैरान हो गए, कहीं नहीं मिला। अच्छा, किसी तरह का कोई टेंशन था दिमाग में? किसी तरह से नहीं, उसका दिमाग फ्रेश था। अपना बच्चा के खिलाया, खेला रहा। उसका बाद 7 का बीच में वो भाग गए हैं, बोल के वो भी गए हैं। बाल उल सब कटवाए, आके सैलून गए थे, बाल कटवाए, हम पैसा दिए, कटवा के आए। उसका बाद से बच्चा खिलाए। उसका बाद 7 बजे का बीच में वो निकल बोल के निकले हैं। वो भी जानते ना कि नहीं बोल के गया, अपना भापी मार के गया। मैं वो बोल के गया, हम जाने नहीं दे रहे थे कि ट्रेन से आए, सोइए भी नहीं जाइए, से नौमी के दिन में जाएंगे साबेजा। तो बोले नहीं, अच्छा ठीक है, नौमी को भी ले लेंगे, हमको आने दो घूर के। अच्छा, किन्हीं को पता है कि प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? यही मिला कि बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे बढ़िया से बढ़िया, हमारा अभी तक सीसी कैमरा चेक नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि कातिल को जो है जल्द से जल्द पकड़ करके उसको सजा दीजिए और इन गरीब को इंसाफ दीजिए। नहीं होगा तो फिर रोड जाम कराएंगे, रोड भी जाम करेंगे, थाना में भी जाके धरना चलाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग पास मेहनत करने वाला आदमी है, तो हम लोग बड़ा आदमी नहीं। जिस जगह पे उसका बॉडी मिला उस जगह उसको जाने का सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा जगह है उसके पूरा था इधर। अच्छा, देखिए अभी जितने भी परिजन है उनकी सिर्फ यही मांग है कि उनको इंसाफ मिले और जो कातिल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि अपने परिवार का कमाने खाने वाला इकलौता हजारीबाग का बेटा था। ये आपको बता दें कि ये मामला है हजारीबाग ओखनी का, और उनकी उम्र थी 30 वर्ष। रोहित कुमार साहू उनका नाम था, जो अष्टमी के दिन लौटे थे मुंबई से, और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद वो गायब हो गया, और उसके बाद फिर रहस्यमय तरीके से उनकी कल शव बरामद हुई है।